नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुंबई महानगर पालिका की ओर से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग पर देश की पहली मेलोडी रोड शुरू की गई है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो वाहन चलाते समय संगीत की मधुर धुनों के साथ यात्रियों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करती है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस अनोखी संगीतमय सड़क का उद्घाटन हुआ है, जहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर जय हो गीत की धुन सुनाई देती है। यह अनोखी सड़क कोस्टल रोड के नॉर्थ बाउंड कैरेजवे पर नरीमन पॉइंट से बर्ली की ओर जाने वाले 500 मीटर के हिस्से में बनी है, जिसका उद्देश्य चालकों को गति बनाए रखने और यातायात प्रवाह सुधारने के लिए प्रेरित करना है। हंगरी की अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से बनी इस सड़क को महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने संगीतमय सड़क को मुंबई में तकनीकी नवाचार और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बताया। हंगरी की टेक्नोलॉजी है और इसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्युझिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। खरं म्हणजे अतिशय अभिनव असं ही संकल्पना आहे आणि भारतातला हा पहिला रस्ता आहे। आता 500 मीटर आहे, वाढत जाईल आणि खऱ्या अर्थाने मुंबईकरांच्या मनामध्ये देशभक्ती जागृत करणारा हा संगीतमय रस्ता या ठिकाणी मुंबई महापालिका आणि आपले राहुल शेवाळे यांच्या संकल्पनेतून झालेला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी एफडीआई अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग अनुकूल वातावरण बनाने के कारण यह अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में 30 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 12 लाख करोड़ रुपए के समझौते अंतिम रूप ले चुके हैं। इन समझौतों से राज्य में वास्तविक विदेशी निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र ने दावोस में किए गए 75% समझौतों को उद्योगों में रूपांतरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 100 रिफॉर्म्स इन 2 मंथ्स अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास का विकेंद्रीकरण हो रहा है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी निवेश पहुंच रहा है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं में तेजी लाई जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देशामध्ये एमओयूचा कन्व्हर्शनचा रेट हा 35% आहे। म्हणजे जेवढे एमओयू होतात त्यापैकी 35% एमओयू हे ॲक्च्युअल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये कन्वर्ट होतात। महाराष्ट्राचा आपण जर हिस्टॉरिकल रेट बघितला तर 50 ते 55% आहे, पण जर डावोसचा रेट आपण बघितला तर तो 75% आहे, 75%। आणि 75% एमओयूज हे आपले एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मध्ये कन्वर्ट होता है। भारत का पहला मुंबई क्लाइमेट वीक 17 से 19 फरवरी 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम ग्लोबल साउथ देशों के लिए जलवायु नेतृत्व का एक नया मंच प्रस्तुत करेगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में वैश्विक सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के नेता, जलवायु विशेषज्ञ, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह पहल स्वयंसेवी संस्था प्रोजेक्ट मुंबई द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसे महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, MMRDA और बृहन मुंबई महानगर पालिका का समर्थन प्राप्त है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के पर्यावरण और वातावरणीय बदल विभाग के माझी वसुंधरा अभियान के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य हरित महाराष्ट्र की संकल्पना को मजबूत करना और राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। माझी वसुंधरा अभियान के तहत शहर और गांव में वायु शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में महाराष्ट्र में मेरा गांव स्वास्थ्य संपन्न गांव अभियान को मंजूरी दी गई। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और संक्रामक व गैर संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महाराष्ट्र के वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मुंबई के मरोल अंधेरी क्षेत्र में 138 करोड़ रुपयों की लागत से एक आधुनिक थोक मछली बाजार परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त हुई है।
मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे ने इस परियोजना के लिए केंद्रीय सरकार से निरंतर प्रयास किए और इसे शीघ्र स्वीकृत करवाया। बदलता महाराष्ट्र के हमारे आज के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी अगली बार। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।